हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट वीडियो ऑन क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो वीडियो है ये देखने के बाद आप लोग फुल चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट। इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर, ताकि आप लोग एक क्विक रिवीजन आप लोग का हो जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन पैटर्न भी बोलूंगा यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सो दिस वीडियो गोना वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट। बिना स्किप किए इसको देखिए। वन शॉट वीडियो है। सो ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, these are the properties of magnetic field। क्या क्या है? It originates from north pole and end at south pole। नॉर्थ से साउथ में जाता है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं। सो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ओके, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर ऑलवेज क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लाइन। हर समय ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगा। जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, इस तरीके से क्लोज्ड लूप नॉर्थ टू साउथ फॉर्म हो रहा है। डेंसिटी ऑफ द लाइन इंक्रीजेस नियर द पोल्स। ये जो पोल है, दिस इज पोल्स, आप लोग को पता है ये पोल। ठीक है, तो इस पोल के आसपास बहुत ज्यादा डेंसिटी है, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक साथ खचाखच भरा हुआ है। ठीक है, और जितना दूर जाओगे, जैसे कि इस साइड के जगह पे, यहाँ पे डेंसिटी कम होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों कभी भी, तो लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसका रीजन ये है कि अगर ये क्रॉस होता है तो एट दैट पॉइंट हम लोग को दो डायरेक्शन मिलेगा। सपोज इस जगह पे क्रॉस हुआ, ठीक है, तो एक डायरेक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन पे और एक होगा ऐसे। तो दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लाइक पोल्स रेपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सबको पता है। रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड हैज रिलेटिवली ग्रेटर स्ट्रेंथ। तो पोल्स पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, है कि नहीं? क्योंकि जहां पे ज्यादा क्राउडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ कंटिन्यूअसली चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बिकम मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। दिस फेनोमेना ऑफ फ्लिपिंग इज नोन एज मैग्नेटिक रिवर्सल। जो कि ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नॉलेज है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है इस पॉइंट को। ठीक है, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, उसको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, यानी कि सपोज ये अर्थ है और इसको अगर हम लोग स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे, सो दिस इज नॉर्थ। ओके, एक्चुअली जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ है वो इस तरीके से है। ठीक है, दिस इज एक्चुअल नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ओके, चलो, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पास। अगर मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो कॉम्पास से डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करंट का डायरेक्शन दिया है। अगर ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को डिफ्लेक्शन मिलेगा। याद रखना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कब होगा? जब नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, मिस मत कीजिए। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इस तरीके से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, थंब क्या होता है? ये अगर किसी डायरेक्शन में करंट जाता है तो उस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है? थंब को रखना है। ठीक है, और जो ये फिंगर है वो कार्लिंग जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में अगर आप लोग इस डायरेक्शन में थंब रखेंगे, थंब, तो कर्ल करेंगे तो ऐसा होगा क्लॉकवाइज। ऊपर से देखेंगे तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन लिखना है, फ्रॉम अपवर्ड। ठीक है, चलो, ये था क्या था? राइट हैंड थंब रूल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है? सोलिनॉइड एक इस तरीके का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल कॉइल है, जिसमें बहुत सारा टर्न्स एक साथ दिया होता है। ठीक है, इंसुलेटेड वायर का रैप्ड क्लोजली, उसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड।
अगर इससे हम लोग करंट पास करवाएंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड एमिट होगा इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। किसके जैसा? बार मैग्नेट जैसा, याद रखना है, ठीक है। सोलिनॉइड इज जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट, एमसीक्यू आ सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क्सक्यू रूल, वही जो मैंने अभी बताया था, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल कॉर्क्सक्यू रूल सेम है। मैक्सवेल कॉर्क्सक्यू रूल क्या है? कॉर्क्सक्यू मतलब सपोज हम लोग एक बोतल का ढक्कन ले लेते हैं। जो बोतल का ढक्कन जिस डायरेक्शन में खोलेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स उसी डायरेक्शन में करंट घूमेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में खोल रहा है उस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल कॉर्क्सक्यू रूल एक ही बात है। तो राइट हैंड थंब रूल पकड़ लो, एक ही हो जाएगा, इसे ही हो जाएगा। तो दोनों करने से कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो एक ही चलो, एक ही ठीक है। कॉर्क्सक्यू रूल, कॉर्क्सक्यू रूल क्या है? इफ वन ड्राइव्स ए कॉर्क्सक्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो मैंने अभी बताया मैक्सवेल कॉर्क्सक्यू रूल वही है। द डायरेक्शन इन विच हैंडल इज टर्न इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो मैग्नेटिक, और ठीक है, ओके। The magnitude of magnetic field produced by circular loop at its center is directly proportional to amount of current। यानी कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो एकदम सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ करंट, ये करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके ऊपर। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेडियस। रेडियस जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रेडियस है बड़ा होने से, ये देखो ये जो वायर है इस वायर से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेडियस बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बहुत बार आया है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई में अगर आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। 2017, 18 और 20 में शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 23 में भी आने का चांसेस है। क्या बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और एक क्या है? नेचर ऑफ द कोर। देखो एक याद रखना है एक फॉर्मूला, B इजिकल टू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई तो करंट है, और म्यू नॉट मतलब यहाँ पे एक्चुअली मीडियम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी मीडियम, तो ये फॉर्मूला याद रखो तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, करंट कैरिंग रॉड एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस बोलेगा कि अगर एक रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा और उस रॉड से करंट पास हो रहा है, तब क्या होगा? वो एक फोर्स एग्जर्ट होगा उस रॉड के ऊपर, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द रॉड इज रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। सो ये जो फोर्स है, ये फोर्स सपोज एक मैं समझा देता हूँ इजीली, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड रखा है और जिससे करंट पास हो रहा है आई, तो इसके ऊपर एक फोर्स बनेगा, ठीक है। ये फोर्स कैसे हम लोग देते हैं? लेफ्ट हैंड रूल, याद रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, यानी कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अगर इस डायरेक्शन में करंट है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस डायरेक्शन में करंट, तो फोर्स होगा नीचे की तरफ, समझ में आता है? नीचे की तरफ फोर्स, देखो नीचे की तरफ फोर्स, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये फोर्स किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखो। F इक्वल टू बिल, BIL, F इक्वल टू BIL, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। I क्या है? करंट, एंड L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इन तीन चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांस है इस बार, बहुत चांस है, ठीक है। ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रहा हूँ, ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आप लोग थोड़ा देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में भी इजीली अवेलेबल है। सो दिस इज द थिंग, ओके।
सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी कि फोर्स जो है, फोर्स एक्ट होता है व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, मोटर क्या है एक्चुअली? इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये घूमेगा, ठीक है, वो शाफ्ट अगर हम लोग लगाएंगे वो घूमेगा। मोटर का प्रिंसिपल क्या है? देखो, बेसिक प्रिंसिपल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, ए करंट कैरिंग रोटेटर, ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। तब ये क्या होगा? स्टार्ट रोटेटिंग। समझ में आ रहा है? दिस इज द फिगर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पे फिगर आ सकते हैं। सो दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये है रेक्टेंगुलर कॉइल जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉइल। ओके, और यहाँ पे कुछ रिंग्स लगा होते हैं, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से बैटरी है, यहाँ पे सेल, तो सेल यानी कि सेल नहीं होता है, यहाँ पे बैटरी होता है, ठीक है। जैसे ही बैटरी को हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो घूमता रहेगा। जैसे कि सपोज ये एक मोबाइल है, तो ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो घूमेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग फैन का पंखा लगा देते हैं तो ये पंखा का ब्लेड क्या होगा? घूमेगा उसके साथ, तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज कम्यूटेटर? द डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में। अचानक से मुझे याद है कि व्हाट इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? यही है, स्प्लिटिंग एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिटिंग और कम्यूटेटर एक ही बात है, ठीक है, वो डायरेक्शन को चेंज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक नाम आएगा साइंटिस्ट का, फेराडे, ठीक है। फेराडे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे डिस्कवर किया है। क्या है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बाय नहीं चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जब तुम चेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा कंडक्टर पे, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो गिवन बाय लेंज लॉ। याद रखना है, लेंज लॉ, एनसीईआरटी बुक पे है, लेंज लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस। जिस कारण वो प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अपोज करने के लिए ऐसा डायरेक्शन करेगा ताकि वो उसको अपोज कर सके, इसको अपोज कर सके, ठीक है। इसको अपोज करना है, तो अपोजिंग नेचर जो है वो लेंज लॉ देता है। याद रखना है, लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पे आया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, वेरी सिंपल। डीसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, यानी कि कांस्टेंट करंट या फिर वोल्टेज, और एसी में पीरियोडिकली चेंज होता है विद टाइम के साथ। ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स, मतलब रिवर्सेस पीरियडिकली। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल और बैटरी, सेल और बैटरी से, और यहाँ पे एसी जनरेटर चाहिए एसी को बनाने के लिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ पे क्या है? ये इन दिस वे क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर रखेंगे तीनों फिंगर, तो देखो ये होगा फोर्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये है इंड्यूस्ड करंट। एक ही जैसा है, लेफ्ट हैंड रूल जैसे ही है, बट ये ईएमआई के साथ आएगा। ईएमआई मतलब राइट हैंड रूल, ईएमआई, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन के समय आएगा, ठीक है, ईएमआई। ओके, चलो सेम वे में है। ओके, तो ये इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा और कुछ नहीं। इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा? इसका एप्लीकेशन है जनरेटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उल्टा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब हम लोग घुमाएंगे, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो सिंपल है, सेम फिगर है, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, ठीक है।
तो ये जैसे ही हम लोग इसको घुमाएंगे पकड़ के, सपोज यहाँ पे इसको पकड़ के हम लोग घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। और ये क्या है, दिस इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर क्या है, देखो जी, गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा ये डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, अलग अलग डिफ्लेक्शन, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो टू गेट, यहाँ पे और एक चीज, करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, स्प्लिटिंग इज यूज, स्प्लिटिंग हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड जनरेट एसी देन डीसी। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एसी को देखो, तुम लोग जब देखोगे रास्ते पे, रोड साइड पे केबल लगा होता है ना, वायर लगा होता है, मोटा मोटा वायर जिससे करंट पास होता है। तो करंट पास करना लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना इजी होता है इन केस ऑफ एसी, एसी से इजी होता है, ठीक है। वायरस डीसी पे ज्यादा लॉस होता है, तो यहाँ पे लॉस कम होता है, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग, हम लोग को पता है 3 टाइप का वायरिंग होता है, क्या क्या है। रेड कलर वायर कॉल्ड लाइव वायर, याद रखना, लाल रंग होगा, ठीक है। ब्लैक कलर वायर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ब्लैक कलर। इन एडिशन टू दिस देयर इज ए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर वायर क्या होता है, अर्थ वायर, ठीक है, जो जनरली कनेक्टेड विद द सर्किट, सर्किट के बॉडी, सर्किट्स बॉडी या फिर डिवाइस। तो वो क्या करता है, वो सेफ्टी के लिए लगा होता है, ओके। ओके, जनरली लाइव वायर पे 220 वोल्ट रहता है, और 0 वोल्ट रहता है किस पे, न्यूट्रल वायर पे, ओके। सो दिस इज द schematic diagram of वायरिंग सिस्टम इन आवर होम्स, ठीक है। वायरिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज पैरेलल कनेक्शन करते हैं, याद रखना, पैरेलल कनेक्शन। टाइप्स ऑफ स्विच, कितने टाइप्स का है, सिंगल पोल स्विच और एक है डबल पोल स्विच, याद रखना इसको। फ्यूज, फ्यूज क्या है, फ्यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग क्या, हम लोग का सर्किट। इट इज बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, दोनों के समय हम लोग को बचाएगा कौन, फ्यूज, ओके। क्योंकि जब ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाता है, तब क्या होता है, ज्यादा करंट पास होता है, और वो फ्यूज होता है डेलिकेट, उससे ज्यादा करंट पास होगा तो वो टूट जाएगा, तो टूटने के कारण वो जो करंट है हम लोग के होम पे चले जाएंगे, तो चले जाने से हम लोग का जो डिवाइस है वो सेफ रहेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होना पड़ेगा, ताकि वो जो जो वायर हम लोगों ने लगाया है वो वायर मेल्ट हो जाए। जनरली किसका किसका होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो लेड एंड टीन का बना होता है, लेड एंड टीन, याद रखना है, वो एक एलॉय है, लेड, लेड एंड टीन, ओके। फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज में हम लोग फ्यूज वायर को कनेक्ट करते हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द करंट पास थ्रू इट विद द लाइव वायर के साथ। इट रेजिस्टेंस इज हायर देन द कॉपर वायर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा, जो जो जनरली हम लोग कॉपर वायर वायरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, उस कॉपर वायर से थोड़ा ज्यादा रहेगा। इट गेट्स heated up much faster than copper wire when excessive current flows through it, वो एक्सेसिव करंट हीटेड हो जाएगा, तो हीटेड होने से वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, तो हम लोग का सेफ रहेगा। देखो, मोर द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, मोर विल बी द थिकनेस। जनरली हम लोग के घर पे जो होता है 5 एम्पेयर का फ्यूज रहता है, और इंडस्ट्री पे या फिर हेवी यूज के लिए 16 एम्पेयर का फ्यूज रहता है, याद रखना, 2 टाइप का फ्यूज रहता है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो, सो यही था फ्यूज का पोर्शन, फ्यूज का पोर्शन थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे की पॉइंट्स लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक लग रहा है कि मुझे एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, ठीक है, जो मैंने स्टडी किया है पिछले बार का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, तो इस पोर्शन से जो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, स्टार मार्क दे के रखा है, उस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। सो होपफुली ये वीडियो, वन शॉट वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोग को कोई डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट चैप्टर्स पे कोई वन शॉट वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए नीचे, आई विल डेफिनेटली गिव यू, बट कमेंट ज़रूरी है, ठीक है, कमेंट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।